हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डोलचा अकेडमी। दोस्तों, अगर आप CAPF यानी सेंट्रल आर्म एंड पुलिस फोर्सेस में, जिसके अंतर्गत CRPF, BSF, CISF, ITBP और SSB फोर्सेस आती हैं, इनमें से किसी भी फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं विद द हायर रैंक, तो यह वीडियो स्पेशल आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही ज़बरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आपका 2023 में गवर्नमेंट जॉब लेने का सपना विद द फास्ट सिलेक्शन प्रोसेस जल्दी पूरा कर देगी। साथियों, अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं तो आप एक हायर रैंक जॉब यानी साथ में ही हायर ग्रेड पे गवर्नमेंट जॉब की आपके हाथों में होगी। तो साथियों, अगर आप UPSC CAPF की असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो आप इस पोस्ट के लिए जो फॉर्म है वो ज़रूर भरें। साथ ही मैं आपको इस पोस्ट के रिगार्डेड कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस आपको डिटेल में समझाने वाला हूं, और साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसके अंतर्गत आते हैं एज लिमिट और क्वालिफिकेशन के बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और इसके सिलेक्शन प्रोसेस में क्या फिजिकल क्राइटेरिया रहने वाला है, फिजिकल टेस्ट क्या रहने वाला है। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे कि असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहने वाला है। इसी के साथ फाइनल सिलेक्शन के बाद आपकी इन हैंड सैलरी कितनी रहने वाली है। इस वीडियो में हम साथ में जानेंगे कि आपको कौन सा एग्ज़ाम सेंटर और जॉब लोकेशन क्या मिलने वाली है। साथ ही आपकी जॉब प्रोफाइल और प्रमोशन के बारे में भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथियों, यह पोस्ट UPSC की सबसे शानदार पोस्टों में गिनी जाती है। साथियों, यह एक शानदार पोस्ट है, इसके बारे में आपको ध्यान से समझना होगा। साथियों, ये वैकेंसी हर साल UPSC CAPF असिस्टेंट कमांडेंट रिक्रूटमेंट की तरफ से डिफरेंट पैरामिलिट्री फोर्सेस की पोस्ट के लिए निकलती है, जिसमें जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जैसे कि CRPF, BSF, CISF, ITBP और SSB सम्मिलित हैं। इन सभी के लिए जो पोस्ट आती हैं ये हर साल पोस्ट आती हैं। इस बार 300 प्लस पोस्ट रहने वाली हैं असिस्टेंट कमांडेंट पर डिफरेंट पैरामिलिट्री फोर्सेस पोस्टेज के लिए। साथियों, इस वैकेंसी के लिए जो फॉर्म है वह 26 अप्रैल 2023 से शुरू होने वाले हैं। जब वहीं बात करें अगर लास्ट डेट, तो 16 मई को इस फॉर्म की फिल करने की लास्ट डेट रहने वाली है। एग्ज़ाम डेट भी पहले ही क्लियर कर दी गई है, यानी कि 6 अगस्त 2023 को आप असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी के साथ एग्ज़ाम दे सकते हैं। साथियों, UPSC के असिस्टेंट कमांडेंट की फॉर्म फिल करने के लिए आपकी जो फॉर्म फीस रहने वाली है, जनरल और OBC के लिए 200 रुपये यानी कि 200 रुपीज़ रहने वाली है। बाकी अदर फीमेल्स के लिए और SC ST के लिए आपको कोई चार्ज नहीं रहने वाला है। साथियों, अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट में असिस्टेंट कमांडेंट के फॉर्म फिल करने के लिए आपको मिनिमम एज 20 और मैक्सिमम 25 ये जनरल कैटेगरी के लिए है, जिसमें एज कैलकुलेशन 1 अगस्त 2023 से होने वाली है। साथियों, इसी के अलावा जो एज रिलैक्सेशन है OBC और SC ST को मिलने वाला है। OBC को 3 साल का और SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अब जानते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो असिस्टेंट कमांडेंट के फॉर्म फिल करने के लिए आपको किसी भी एनी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस असिस्टेंट कमांडेंट UPSC के असिस्टेंट कमांडेंट के फॉर्म को फिल कर पाएंगे। साथियों, अब UPSC असिस्टेंट कमांडेंट के फॉर्म फिल करने के प्रोसेस के बाद आता है कि क्या सिलेबस रहने वाला है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि UPSC CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्ज़ाम है वह 3 स्टेजेस में कंडक्ट होने वाला है, जिसमें पहले जो स्टेज होने वाली है आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको MCQ क्वेश्चन और कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी देखने को मिलने वाले हैं। इसी के बाद जो सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज में आपको फिजिकल क्राइटेरिया को क्वालिफाई करना होगा, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। साथियों, इसी के साथ अब आता है स्टेज नंबर 3। स्टेज नंबर 3 पर आता है हमारी पर्सनैलिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू। साथियों, असिस्टेंट कमांडेंट के एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार आपको फर्स्ट स्टेज में ऑफलाइन एग्ज़ाम फेस करना होगा, जिसमें आपको एक OMR सीट मिलेगी, जिसमें आपको जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस के 250 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर देखने को मिलने वाला है, जिसको आपको यह सेशन नंबर A
कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं सेशन नंबर बी के बारे में। ये भी ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम रहेगा, जिसमें नंबर ऑफ जो मार्क्स रहेंगे वो 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है कंप्लीट। और इसी के साथ आपको इस पोर्शन यानी कि स्टेज फर्स्ट के जो सेशन बी है उसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, यानी कि ए और बी में, जिसमें आपको पहले हिंदी ए जो है उसमें आपको 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है, जिसमें आप हिंदी या इंग्लिश अपनी चॉइस के अनुसार आपको कोई एक ऐसे राइटिंग जो आपको टॉपिक दिया गया है उस पर लिखना होगा। वहीं बात करें टॉपिक सेशन नंबर बी के बारे में, तो आपको उसमें केवल इंग्लिश राइटिंग होगी और 120 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 6 अटैम्प्ट करने होंगे, जिनके मार्क्स आपको 200 मिलने वाले हैं। और इसी के साथ ये एग्ज़ाम जो ऑफलाइन हो रहा है इसमें आपको 450 यानी कि 450 मार्क्स का ये फर्स्ट स्टेज वाला है जो एग्ज़ाम वह रहने वाला है। अब इसके बाद आता है कि एग्ज़ाम सेंटर आपका इसमें क्या क्या रह सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर आपको इसमें चॉइस रहने वाली है कि आप अपने जो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट के करीब होगा आप उस एग्ज़ाम सेंटर को चॉइस कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सेकंड स्टेज में क्या रहने वाला है। सेकंड स्टेज में रहने वाली है आपकी फ़िज़िकल एबिलिटी। फ़िज़िकल एबिलिटी के लिए जो मेल कैंडिडेट हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं दोनों के लिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंट के साथ हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले रेस यानी कि रनिंग के बारे में। 100 मीटर की रनिंग रहने वाली है, जिसमें जो मेल कैंडिडेट हैं उन्हें 16 सेकंड में, जबकि जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 18 सेकंड में इस टाइम रनिंग को पूरा करना होगा। अब बात करते हैं अगली वाली रनिंग यानी कि 800 मीटर की एक रनिंग होगी, जिसमें मेल कैंडिडेट्स को 3 मिनट 45 सेकंड मिलने वाले हैं और वहीं फीमेल कैंडिडेट्स को 4 मिनट 45 सेकंड मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग जंप के बारे में। लॉन्ग जंप जो रहने वाली है, जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 3.5 मीटर रहने वाली है, जबकि मेल कैंडिडेट्स के लिए 3 मीटर की ये लॉन्ग जंप रहने वाली है। इसमें आपको जो 3 चांस मिलेंगे, अगर आप कोई चांस मिस कर देते हैं तो आपको इसमें 3 चांसेस मिलेंगे। इसी के साथ कुछ शॉर्ट पुट्स भी होंगे, जिसमें आपको 7.26 केजी का एक हैमर होगा, वो आपको 4.5 मीटर तक थ्रो करना होगा। ये केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए, इसमें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए नहीं रहने वाला है। और ये पूरा का पूरा जो फिजिकल प्रोसेस है ये पूरा का पूरा क्वालिफाई बेस पर रहेगा। इसी के साथ बात कर लेते हैं मेडिकल के बारे में। तो साथियों, इसमें आपकी जो मेडिकल होगा उस समय हाइट जो नापी जाएगी, हमारे जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर इसमें हाइट रहने वाली है। वहीं बात करें फीमेल कैंडिडेट्स की, तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट है वह 157 सेंटीमीटर रहने वाली है। बात करते हैं अब फिर दोबारा से मेल कैंडिडेट्स की, तो उनकी चेस्ट है जो वह 81 सेंटीमीटर मिनिमम रहने वाली है। इसी के साथ आपको फुलाव है जो एक्सपेंसिव के साथ फुलाव 5 सेंटीमीटर का कम से कम आपको फुलाव रखना होगा। जो मिनिमम वेट रखा गया है मेल कैंडिडेट्स के लिए वो 50 केजी है, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो मिनिमम वेट रखा गया है वो 40 केजी रखा गया है। तो साथियों, ये सभी प्रोसेस है जो क्वालिफाई बेस पे प्रोसेस है, आपको इस प्रोसेस से गुजरना होगा और क्वालिफाई करना होगा। इसी के बाद अब आती है बात थर्ड स्टेज की। तो असिस्टेंट कमांडेंट के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट प्रोसेस है वो है पर्सनालिटी एबिलिटी टेस्ट, यानी कि आपका इंटरव्यू। ये नंबर ऑफ जो मार्क्स रहने वाले हैं वो 150 नंबर का ये आपका पर्सनालिटी टेस्ट रहने वाला है, यानी कि आपका इंटरव्यू रहने वाला है। इस तरह से जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आपके जो बनते हैं कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस में, तो 450 प्लस 150 यानी कि 600 मार्क्स में से आपकी जो फाइनल मेरिट है वह बनने वाली है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क्स ला सकते हैं तो आपको इसमें गेन करना होगा, और इसकी मेरिट काफ़ी अच्छी रहती है, एवरेज रहती है। तो आप एक अच्छी तैयारी के साथ इसमें लगे रहें, और जल्दी ही इस वैकेंसी के जो फॉर्म हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही जो फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो बता दी है। ये एक बड़ी भर्ती है, इसलिए इसका जो प्रोसेस है वो पहले जानकारी दी जा रही है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आपको इन हैंड सैलरी क्या मिलने वाली है। तो साथियों, जब आप यूपीएससी के सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि फाइनल मेरिट में आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आपकी जो फर्स्ट इन हैंड सैलरी मिलने वाली है
वह 56,100 प्लस अलाउंस मिलने वाली है। इसी के साथ जो मैक्सिमम सैलरी है वह 1,77,500 और प्लस अलाउंस मिलने वाली है अकॉर्डिंग टू द ग्रेड पे। तो साथियों ये पूरा नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिलने वाला है। मैं आपके लिए ये नोटिफिकेशन पूरा लेकर आने वाला हूं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ आपको मैं बता दूं जॉब लोकेशन के बारे में। तो जॉब लोकेशन आपको पोस्ट वाइज मिलने वाली है। तो जितने भी आपके जॉब लोकेशन है, शानदार जॉब लोकेशन मिलने वाला है आपको। पैरामिलिट्री, मिलिट्री से संबंधित जो भी इसमें आपको कमांड रहने वाली है, क्योंकि आप असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पर रहने वाले हैं। तो साथियों ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहा, और इसी के साथ साथ और जानकारी मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल डोलचा अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस से संबंधित या फिर कोई भी वैकेंसी अपडेट या फिर प्रैक्टिस सेट से जुड़ी कोई भी बात आपके पास तक मैं आसानी से पहुंचा सकूं। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल के बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो आपके लिए लेकर आऊं तो आपके पास विद द बेल रिंग नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तब तक के लिए